study. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है वो है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट होता क्या है, आयनिक कंपाउंड कौन सा होता है, अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड की तरफ चलते हैं। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है ना बच्चों जिसके दरमियान आयनिक बांड होता है। और आयनिक बांड बनता कैसे है, ये ऐसे बनता है ना कि एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके ऊपर पहले इलेक्ट्रॉन उसके पास था तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब उसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन अब गया है तो उसके पास कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से आयनिक बांड बन जाता है। तो आयनिक बांड के बाद हम पढ़ेंगे अब फार्मूला यूनिट। अभी हम सही तरीके से समझेंगे। पहली लाइन की तरफ आ जाए, ऑल आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। सारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उसको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला यूनिट अब होता क्या है, फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है अब एन आयनिक कंपाउंड शोइंग द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द आयन। सबसे कम रेशो बताती है वो हमें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्रिस्टल लेटिस हो गया ना, ये क्रिस्टल लेटिस मतलब ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये इसका एक ब्रेक हो गया, तो ये सोडियम ये क्लोराइड, ये सोडियम ये क्लोराइड, ये सोडियम ये क्लोराइड, ये ऐसी तरह से एक लेटिस बन जाता है। जब इसके साथ दूसरा इसी तरीके से एक दूसरा हो जाता है, एक तीसरा, चौथा, इस तरह से जब बहुत हो जाते हैं तो क्या बनता है, ये क्रिस्टल लेटिस बनता है। अब हम ये इस फार्मूला यूनिट के बारे में बहस करेंगे। ओके, तो ये हो गया फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड शोइंग द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द आयंस। दोनों आयंस के दरमियान कौन सा रेशो बताता है, सबसे कम। फॉर एग्जाम्पल NaCl के दरमियान कौन सा कितना रेशो है, एक सोडियम है एक क्लोराइड है, तो इसके दरमियान 1:1 हो गया। इसी तरीके से पोटाशियम क्लोराइड, तो पोटाशियम क्लोराइड के दरमियान एक पोटाशियम है एक क्लोरीन है, तो कौन सा रेशो रह गया, हो गया 1:1। तो इसके दरमियान भी 1:1 है, स्मॉलेस्ट रेशो है। एक से कम नहीं होता ना, 1 से तो कम नहीं होता, 1 से फिर 0 होता है और 0 तो कुछ नहीं होता। तो हम यह कह रहे थे कि फार्मूला यूनिट स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है आयनिक कंपाउंड के। मतलब आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है, वो तो बहुत बड़ा एक कंपाउंड है, लेकिन जब हम उससे एक छोटा सिंपलेस्ट टुकड़ा उठाते हैं ना, फॉर एग्जांपल NaCl हमने उठा लिया, KCl हमने उठा लिया, तो इसका सिंपल रेशो क्या बनता है, 1:1 बनता है। तो 1:1 बन गया। अब इसका फार्मूला यूनिट क्या है, NaCl का बड़ा कंपाउंड है, इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या हो गया, NaCl हो गया, एक NaCl हो गया। इसी तरह से KCl हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। तो फार्मूला यूनिट के बाद हमारे पास आता है मालिकुलर मास और फार्मूला मास। मालिकुलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क क्या होता है और ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मास का मतलब मास है, वज़न है, और मालिक्यूल का मतलब मालिक्यूल है, फार्मूला का मतलब फार्मूला है। फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं आयनिक के लिए, मालिकुलर हम यूज़ करते हैं मालिक्यूल के लिए। तो मालिकुलर मास इज द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मालिक्यूल। जो मालिक्यूल होता है ना उसके अंदर जितने एटम होते हैं उसका मास कितना है, मालिक्यूल में जितने एटम होते हैं उस एटम का मास कितना है, ये हम जानेंगे। और ये मतलब है मालिकुलर मास का। मालिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है C2H6, इथेन हमारे साथ हो गया C2H6 हो गया। तो इसमें कार्बन के कितने नंबर है, 2 है, और हाइड्रोजन के कितने नंबर है, 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था, कार्बन 12, वो वाला आइसोटोप हम लेते हैं ना, कार्बन 12 वाला। और हाइड्रोजन का ट्रिटियम लेते हैं, तो हाइड्रोजन हो गया, एटॉमिक मास हो गया 1। जिस तरह से ये दूसरे और तीसरे लाइन में है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन इज इक्वल टू 2 उसके नंबर हो गए। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितने हैं, 12। ऐड करें, कार्बन हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 6 है, और इसका एटॉमिक मास क्या है, 1 है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं ना तो रिजल्ट में क्या आता है, 30 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये इस मॉलिक्यूल का, इथेन का हो गया मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फार्मूला मास में भी इसी तरह है, लेकिन वहाँ हम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल नहीं लिखते, प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड लिखते हैं। आ जाओ इसकी तरफ भी आ जाओ। फार्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। होता क्या है बच्चों कि जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, तो उसका जब एक टुकड़ा हम ले लेते हैं, एक छोटा सा पीस ले लेते हैं, तो वो बनता है NaCl। फॉर एग्जांपल NaCl, हमने NaCl कंपाउंड का एक छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है, तो सोडियम का
कितना सोडियम कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, ये तो एक एक है, लेकिन इसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ना सोडियम का 23 है, 23 सोडियम है, और क्लोरीन का क्या है 35.5। ये रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आपको पहली लेक्चर्स में समझा दिया है कि ये होता क्या है। फार्मूला मास हम लेते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए, मालिकुलर मास हम लेते हैं मालिक्यूल के मास के लिए। सो फार्मूला मास ऑफ NaCl 1, एक नंबर तो 1 है ना, ये इस तरह फार्मूला बनता है ना कि नंबर ऑफ एटम्स, आप एटम नंबर 1 मतलब पहला नंबर, पहला वाला एटम से, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और प्लस नंबर ऑफ सेकंड एटम, नंबर ऑफ सेकंड एटम, सेकंड एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एटम। इस तरह ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला जो है। तो इसका आखिर में आंसर क्या होता है 58.5। अगर MCQs में ये सवाल आ जाए ना तो आपने डायरेक्ट 58.5 कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट मार्क कर लेना है। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने ये सारा जो कुछ डिटेल है ना ये लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे बोर्ड में। बाकी सारे पेपर्स में आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने ऐसा ही लिख दिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा। तो अगली लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।